हेलो दोस्तों। तो आप आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जो कि सभी को नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको गणितीय संक्रिया के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। जो कि जिसमें योग यानी जोड़, घटाव, गुना, भाग, और वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, आपको जब भी समझ आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, योग योग अथवा जोड़, यानी कि योग किसे कहते हैं? योग कह लो या जोड़ कह लो, ठीक है। जिसे हम इंग्लिश में एडिशन कहते हैं, जिसका चिन्ह क्या होता है? ये प्लस का होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा देख लिए। जिस संक्रिया से दो या अधिक संख्याओं का समान रूप संख्या प्राप्त करते हैं उसे योग या जोड़ कहते हैं, तथा इन दोनों या अधिक संख्याओं के जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे योगफल कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये कह रहा कि दो या अधिक संख्याओं का समान एक संख्या प्राप्त हो, यानी कि जैसे कि ये दो संख्या हैं और इसकी एक संख्या ये प्राप्त होगी, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? योगफल कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? योगफल, ठीक है। जो ये 6 आ गया। और देखें, कुछ हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि करेंगे हम आपको। जैसे कि 9,325 और 309 और 2,384, 9,157, 109, 4,259 और 1,000, 13,011 जोड़ो, यानी इनको जोड़ना है हमें, ठीक है। तो देखिए हम इनको जोड़ते हैं। सबसे पहले आप इधर देखिए कि कितना है। देखिए, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि 325, 900, 309, 2,384, फिर आपका 9,157, फिर आपका 109, फिर है 4,0,2,5,9, ठीक है। फिर है 13,0,1,1, ठीक है। ये हमारा चिन्ह हो गया प्लस का, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18, 18 और 7 25, 25 और 9, 25 और 9 हमारे हो गए 34, 34 और 9 43 और 1 हमारे कितने हो गए? 43 और 1 10, 10, 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, 30 और 14 34, 34 का यानी कि 4 का हासिल हमारी 4, ठीक है। तो फिर देखें 2 8, 2 8 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 और 4 25, ठीक है। 25 का 5 का हासिल हमारी 2, ठीक है। जैसे 3 3 6, 9 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और ये हमारे 2 13 और 14 1 15, 15 का 5 का, ठीक है। और हासिल हमारी 1, ठीक है। फिर देखें 4 4 और 3 नहीं 9 और 3 12, 12 और 3 12 और 3 3 15 और एक हासिल का था, ठीक है। 12 3 15, 15 का 5 का हासिल 1, ठीक है। फिर देखें, फिर हमारे पास संख्या क्या है? संख्या है कि जिसमें 5 संख्या कौन सी है? 9 9 और 4 9 और 4 और 4 13 और एक 14 और एक हासिल का एक 15, ठीक है। तो कितना आ गया? 15। जो हमारी ये प्लस आया, ये हमारा क्या आ गया? 15 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जोड़, इन सभी का जोड़, ठीक है। दूसरी संख्या देखें, योग करो, ठीक है। इतने का 3,357.9, फिर 5,011.11 और 203.500 और 1.59, ठीक है। तो इनका भी हम जो योग करते हैं तो देखिए 5,57,09, फिर है हमारा यानी कि 5 5 0 11 ये, फिर है हमारा 3.0, ठीक है।
और 1.559, फिर 0.253। ठीक है, तो देखिए हमें इनको इसमें जैसे कि दशमलव के बाद तीन संख्या का है, में एक किसी में 2 है, तो हमें तीन संख्या बनाने के लिए जैसे ये 3 है, ये 3 है, तो हमें इनके इतना 0 लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो अब हम इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा, जो कि 158.574। ठीक है, ये आप जोड़ के देखेंगे तो इसका ये आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, देखिए बाकी या घटाना। ठीक है, बाकी या घटाना जिसे हम माइनस बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका चिन्ह ये होता है ये। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम घटाएंगे तो जैसे कि 19,827। ठीक है, और माइनस भी इतना करना हमने 11,035। ठीक है, तो हम इसका ये चिन्ह होएगा हमारा माइनस का, तो इसको घटाएंगे तो देखिए 5 में से 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 2। ठीक है, अब इसमें 2 में से हमारे 3 नहीं जाएंगे, तो ये इस पे से एक कैरी लेगा यानी यहाँ से लेगा, तो इसके पास 12 हो जाएंगे। 12 में से हमारे 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यानी कि 9। ठीक है, इसके पास कितना हो गया, 7 बच गया। 7 में से 7 गए तो 7 ही आएगा। ठीक है, फिर आगे कितना हमारे पास 9, और 9 में से 1 गए तो 8। ठीक है, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि हम इसको लिखें या ना लिखें, हमारा आंसर जब भी यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इतने में से इतना के घटाओ, इतने में से इतने को घटाओ। ठीक है, यानी कि 7,777.77। ठीक है, माइनस में 49,88.99। ठीक है, तो देखिए 7 में से 9 तो जाएंगे नहीं, 9 तो जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे हम, ये 7 इस पे से एक कैरी लेगा। ठीक है, और इसके पास 17 हो जाएंगे। 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 8। ठीक है, और हासिल का हमारा 8 बचे, यानी इसमें हासिल कोई लगेगी नहीं। ठीक है, तो इसके पास कितने हो गए, फिर 6 में से 9 गए तो नहीं जाएंगे, तो इस पे कितने हो, ये गए, इसके पास कितने हो गए 16। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, तो हमारे पास बचेंगे 7। ठीक है, तो देखिए इसने इस पे ले लिया तो इस पे पास 6 रह गए। 6 में से इस पास 16 हो गए, 16 में से 8 गए तो कितने बचेंगे हमारे, और दशमलव लगा देंगे, दशमलव आ गया तो यानी 8। ठीक है, तो इसके पास भी 6 रह गए, तो 6 इस पे 6 ये 6 इस पे जाएगा, तो इसके पास 16 हो जाएंगे, फिर 16 में से 8 जाएंगे तो फिर 8। ठीक है, इस पर भी 6 रह गया। 6 में से ये इधर जाएंगे, 6 में से ये 6 वाला 6 इस पे से लेगा तो कितने बाद इसके पास भी 16 हो जाएंगे। 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7। ठीक है, तो इसके पास कितने रहेगा 6। ठीक है, इसने एक कैरी ले लिया था इसके पास से, तो ये तो कि 6 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 2, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच की अंतर क्या है, मतलब यानी कि ये कह रहा है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा, यानी कि अंतर क्या है। ठीक है, यानी कि जो सबसे हमें ये पता होना चाहिए कि यानी कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि जो 9 है, 5 6 7, क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 9,00,000, 9,99,000, 9,99,000, 9,99,999। ठीक है, और जो हमारी जो 6 अंक की संख्या है वो कितनी है, वो है हमारी, यानी कि 6 जो छोटी पूछे तो उसमें जीरो के अनुसार लिखा जाता है हमारा। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कितने जीरो होने चाहिए हमारी 5, जो ये संख्या कितनी होगी हमारी 6, तो इसका हम माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 9 की, देखिए 9 का 9 आएगा, इसका भी 9 आएगा। ठीक है, इसका भी 9, इसका 9, और इसका 9 आ गया। ठीक है, तीसरी संख्या का देखें, इसका 9 आ गया। चौथी संख्या में देखें, इसका 9 आ गया। पाँच संख्या देखें, इसका 9 आ गया। ठीक है, तो 9 में से ये 9 जाएंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और ये हमारे पास 9 बच गया, तो इसकी 9 की 9। ठीक है, यानी जो हमारा 7 और 5, 7 अंकों को 6 अंकों के बीच का अंतर है वो ये है। ठीक है, यानी ये हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 7 अक्षरों की या 3 अक्षरों की, जैसे कि
आपसे पूछने लग जाए दो अक्षरों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या, अंतर क्या, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी संख्या हमारी 99, सबसे छोटी हमारी 10, ठीक है। तो इसकी वो कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा पता है, 9 यानी कि 8, 89, ठीक है। इसका अंतर क्या है, यानी कि 89, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, इतने में से 8 के स्थानीय मान में से उसका जातीय मान घटाने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है। ये कह रहा कि इस यानी ये 8 का स्थानीय मान घटाने पर उसके जातीय मान घटाने पर मतलब क्या शेष बचेगा, ठीक है। यानी इसका 8 का स्थानीय मान क्या है, यानी कि 8 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3, यानी कि हमारा 3 0, ठीक है। यानी 8 गुना में 1 2 3, जो एक संख्या होती है हमारे 10 के बराबर होती है, तो 10 की गुना हम 3 बार करेंगे। जैसे कि लेकिन 10 गुना 10 गुना 10 तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 1000, ठीक है। तो इसकी इसमें से एक को वो करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 8000, ठीक है, 8000। वो क्या पूछ रहा है, उसका जातीय मान घटाने पर क्या शेष बचेगा। तो इसमें जो जातीय मान होता है उसी संख्या को वही रहता है जो मतलब जो पूछा जाता है, ठीक है। चाहे से उस संख्या कहीं भी यहाँ हो या यहाँ हो, चाहे का दही का, इसमें कोई मामला नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो जातीय मान उसका जातीय मान है 8, यानी -8 कर दो इनमें से, तो संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, यानी कि 7,992, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो देखिए भाग यानी कि डिवीजन, ठीक है, जिसका चिन्ह होता है हमारा ये, ठीक है। अगर हमें ये चिन्ह दिख जाए तो हमें क्या करना चाहिए, भाग करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कुछ भाज्य क्या होती है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जिस संख्या में दिया जाता है उसे भाज्य, भाजक जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूंगा आगे, भागफल एक संख्या से दूसरी संख्या का भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, ठीक है। और शेषफल भाग देने पर जो संख्या नीचे शेष रह जाती है उसे कहते हैं शेषफल, ठीक है। तो आपको मैं एक सवाल करके आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये रहा, ठीक है, यानी कि 9 भाग में 90 का भाग को ज्ञात करो, ठीक है। यानी कि इसका भाग करना है, तो देखिए 90 का हमें देना है 8 से, ठीक है। तो 9 एकम 8 एकम 8 बचा 1, उतार लिया 0, 8 एकम 8 बचे 2, लगा लिया, ले लिया 0, तो लगा लिया पॉइंट, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचे 4, ठीक है, बचे 4। तो फिर यहाँ ले लेंगे हम 0, ना जाने पे 0 ले लेंगे, तो 8 का इसमें देंगे तो 8 पंजे 40, ठीक है, 40। और देखिए अब हम इसको बताते हैं, यानी कि अब इस 40 में 40 का कुछ नहीं बचा, हमारा ये शेष हो गया है। तो देखिए भाजक क्या होती है, भाजक जो हमने इससे संख्या दी है, ठीक है, भाज्य, और भाजक है जो हमारी ये 90 हो गया, ठीक है, यानी कि ये। और जो हमारा भागफल है, जो हमारा भागफल आया वो आया ये, और जो हमारा शेषफल है, शेषफल आया हमारा ये 0, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, 12 पेनों की कुल लागत 60 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा। ये कह रहा कि 12 पेनों की लागत है जो 60 रुपये है, तो एक पेनों का क्या मूल्य होगा। तो देखिए हम इसको भाग देंगे, 6 में भाग देंगे हम किसका, 12 का, तो 12 पंजे 60, ठीक है। यानी कि एक पेन है वो कितने पड़ गया हमारा, 5 में, 5 रुपये का हमारा एक पेन पड़ गया, ठीक है। तो ये हमारा 5 रुपये का में एक पेन पड़, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, एक आदमी 10 दिन में 2000 रुपये कमाता है, ठीक है, तो एक दिन में कितना कमाएगा, ठीक है। यानी कि एक आदमी 10 दिन में 2000 रुपये कमाता है, यानी कि 10 दिन में 2000 रुपये कमाता है, तो एक दिन में कितना कमाएगा, ठीक है। यानी कि 2000 भाग में 10, 10 दूनी 20, ठीक है, उतार ले, यानी कि 200 कमाएगा, ठीक है। कितना, 200। तो एक दिन में कितना कमा रहा है वो आदमी, 200, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा गुणन या गुना, ठीक है, गुणन कह लो या गुना कह लो, ठीक है, जिसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसका चिन्ह ये क्रॉस वाला होता है, ठीक है। तो देखिए पूर्ण महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो गुणीय और गुणन और गुणनफल, ठीक है, गुणक गुणीय और गुणनफल, ठीक है। जिस संख्या को गुना किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं, जिस संख्या का गुना किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं, ठीक है। और गुणक है जो
जिस संख्या से गुना किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। ठीक है, गुणनफल, गुना करने पर प्राप्त परिणाम को गुणनफल कहते हैं। जैसे 15 को 3 से गुना करें तो 15 गुणीय है और 3 क्या है, गुणक है। ठीक है, और तथा जो हमारा 15 है वो गुणनफल है। क्या है वो, हमारा गुणनफल। ठीक है, जैसे कि 15 की गुना हम 3 में दें, 3 करें तो क्या होगा, देखिए जो हमारा 15 हो गया, ठीक है, ये तो हमारा हो गया गुणे, ठीक है, और जो हमारा ये 3 हो गया ये हमारा हो गया गुणक। ठीक है, और हमारा जो ये गुणनफल है, जो गुणनफल लिखेगा यानी 15 3 45। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गुणनफल। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखें, जैसे कि 25 गुना में 5 का गुणनफल क्या होगा, यानी कि ये पूछ रहा है ये गुणनफल क्या होगा, ये वाला। ठीक है, तो 25 की गुना हम करेंगे तो 25, यानी कि ऐसे कर लो आप, 5 25, 25 को 5 का हासिल 2, 5 2 10 और 2 10 और 2 12। ठीक है, तो 12 की 12, यानी कि हमारा कितना आ गया, हमारा गुणनफल कितना आ गया हमारा 125। ठीक है, 125। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, 20 गुना में 4 से गुना 20 और 4, 20 गुना में 4 में गुणे क्या है, ये पूछ रहा है, यानी कि गुणे क्या है, गुणे। ठीक है, तो इसमें जो गुणे है वो हमारी क्या है, 20 है, 20 गुना में 4। ठीक है, यानी 20 गुना कितने में दे रहे हैं हम, 4 में, तो हमारी जो 20 है ये हमारी गुणे संख्या। ठीक है, यानी कि 20। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, एक घड़ी का मूल्य 30 है, तो ऐसे ही 8 घड़ियों का मूल्य क्या होगा। ये पूछ रहा कि एक घड़ी का मूल्य है जो वो 30 रुपये, एक घड़ी 30 रुपये की आ रही है, तो ऐसी घड़ी 8 घड़ी कितने रुपए में आएंगी, तो हम इसका गुना करते हैं तब। ठीक है, यानी 30 गुना में 8। ठीक है, तो इसका होगा 8 3 24, 24 यानी कि 240। कितना होगा, 240 रुपये की आएंगी 8 घड़ी। ठीक है, जब एक घड़ी हमारी 30 रुपये में आ रही है तो। नेक्स्ट देखें, एक आदमी एक दिन में 2000 रुपये कमाता है, तो वह 15 दिन में कितना कमाएगा, यानी कि एक दिन में वो 2000 रुपये कमा रहा है तो 15 दिन में कितना कमाएगा। तो देखिए 2 से गुना में 15, तो करेंगे तो कितना आएगा हमारा भागफल, कितना गुणनफल कितना आएगा हमारा, 15 दूनी 30 और 2, यानी कि वो 15 दिन में 3000 रुपये कमाएगा। ठीक है, कितना, 3000 रुपये। ठीक है, तो हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।